+2 कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की इम्पोर्टेंस। तो हमारा पहला पॉइंट आता है कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर मार्केट का देवता है, भगवान है। हम पहले भी आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुके हैं कि अगर आप मार्केट में से कंज्यूमर को माइनस कर दो तो आपका रिजल्ट 0 हो जाता है। ऐसे ही कोरोना की महामारी के कारण अब स्कूल में बच्चे नहीं हैं, चाहे हम कितना भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपको, तो स्कूल जो है बच्चों के बिना 0 है। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की मार्केट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो ग्रेन मार्केट है, चाहे वो वेजिटेबल मार्केट है, उसमें से अगर आप कंज्यूमर को माइनस कर दीजिए तो आपकी मार्केट का कोई अर्थ ही नहीं रहता, क्योंकि खरीदने वाले कोई है ही नहीं। इसलिए ये कहा जाता है द कंज्यूमर्स आर द गोड्स ऑफ मार्केट। अब हमारे जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें अपने राइट्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। उनके साथ शोषण हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, वो इसको सहन करते जाएंगे। लोग बेकार चीज़ें बेच रहे हैं, घटिया चीज़ें बेच रहे हैं, कम तोल कर दे रहे हैं, ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, कोई आवाज़ ही नहीं उठाते क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों का पता ही नहीं होता। परंतु हमारा कंज्यूमर एक्ट 1986 इस बात के लिए कंज्यूमर को अवेयर करता है बार बार कि आप कंज्यूमर कोर्ट में आइए, आपका कोई खर्च नहीं होगा, केवल आपने शिकायत दर्ज करनी है और आपकी उसी समय सुनवाई होगी और जो आपके साथ घटिया व्यवहार हुआ है उसका समाधान होगा और आपको आपके पैसे मिलेंगे, आपकी वस्तु रिप्लेस होकर मिलेगी। उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड कॉमर्स कंज्यूमर, हमारे जो कंज्यूमर हैं वो बटे हुए हैं, वो एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज नहीं है और एक व्यक्ति के आवाज़ उठाने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर वो ग्रुप में आते हैं और ग्रुप में पूरी तरह से प्रोटेक्शन करते हैं तब उन्हें उनकी सेफ्टी मिलती है, उनके अधिकारों की रक्षा होती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा इसी बात के लिए कंज्यूमर को अवेयर करता है कि तुम इकट्ठे हो इस एक्ट के तहत और अपनी इकट्ठी आवाज़ उठाओ और अपने राइट्स के लिए लड़ो। तो ये चीज़ें हमने उनके दिमाग में भरनी है, उनको ऑर्गेनाइज ग्रुप में कन्वर्ट करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंज्यूमर, हमारे ग्राहकों का कई तरह से शोषण होता है। कभी उन्हें ज़्यादा कीमत पर घटिया चीज़ें बेची जाती हैं, कभी उनको जो चीज़ें दी जाती हैं वो उनके स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं दी जाती, उनसे ज़्यादा पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, परंतु उनकी जो क्वालिटी होती है और जो वेट होता है वो अंडर वेट होता है, वो चीज़ उनके घर तक पहुंच ही नहीं पाती जो जिस चीज़ के वो पैसे देकर आए हैं। अब आपने 1 लीटर दूध के पैसे दिए और आपके पास अंडर वेट होने के कारण घर में 900 मिलीलीटर ही दूध पहुँचे। इसी प्रकार से 1 किलो चीनी के आप पैसे देकर आए हैं और आपके घर में 900 ग्राम चीनी ही पहुँचे, तो कितनी बुरी बात है। जो स्टैंडर्ड आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया, जो चीज़ के बारे में आपको बताया गया, उसको मेरिट्स बता कर आपसे पैसे लिए गए, परंतु जब आपने उस वस्तु का एक्चुअल में यूज़ किया तो वो कुछ भी आपको उससे प्राप्त नहीं हुआ। तो ये गलत बात है। इसके लिए हमारा कंज्यूमर एक्ट बार बार उनको अवेयर करता है कि आप अपने आप को शोषण होने से बचाइए और हमारे पास आइए और हम आपके लिए एक लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद होता है आगे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। अब हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो अच्छी फर्में हैं वो चाहती हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चले।
और हमारी जो कंज्यूमर है वो हमारे तक लंबे समय तक जुड़े। इसलिए वो खुद कहते हैं कि अगर हम आपको गलत चीज़ दे रहे हैं तो आप उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। और फिर उनकी कोई शिकायत पूरे साल भर में नहीं होती है तो वो दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना बढ़िया है, जिसकी कंज्यूमर कोर्ट में कोई भी शिकायत नहीं है। इसलिए हमारी जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने वाली है। इसके कारण लोग उनके साथ जुड़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला होता है बिजनेस यूजेस द सोसाइटी रिसोर्सेज। हमारे बिजनेस में जितने भी बिजनेस में यूज होने वाले रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो फाइनेंस है, वो सारे चीज़ों को प्रोवाइड करने वाली हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है। और बिजनेस ये कहता है कि अगर हम अपने समाज के प्रति भी वफादार नहीं हैं तो हम उनसे प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं? इट कांट पॉसिबल। तो हमें उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और हम केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर, टुवर्ड्स द इन्वेस्टर, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द वर्कर ये कहते हैं, परंतु प्रोटेक्शन एक्ट आपको उनके प्रति इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए कंपेल करता है बिजनेस को। और बिजनेस उनके डर से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट पार्टीज के प्रति पूरी करता है। इसके बाद हमारा आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे बिजनेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को ठीक समय पर सारी चीज़ें पूरी तरह से सेटिस्फाई करे। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने से वो बिजनेसमैन और अवेयर हो जाते हैं। अब जीएसटी आ गया। अब जीएसटी के अंदर आप लोगों को, बिजनेसमैन को 3 महीने की आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उसके लिए टैक्स भरना आपकी ड्यूटी बन गई है। तो इसमें आप पहले की तरह आप चोरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी गवर्नमेंट के प्रति अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। इसी प्रकार हमारा फैक्ट्री एक्ट है 1948 है। अगर किसी कर्मचारी को चोट लग जाती है, डेथ हो जाती है, उसका अंग कट जाता है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये बिजनेसमैन की ड्यूटी है, ड्यूटी भी है और गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी भी है। अगर वो नहीं देते हैं तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से अपनी हेल्प मांग सकते हैं। तो इस डर के मारे बिजनेस पहले से ही उनकी क्या कर देता है, पेमेंट। इसके बाद मोरल जस्टिफिकेशन। एक हमारी मोरल ड्यूटी भी बनती है, जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो हमें प्रॉफिट्स देते हैं, उनको हम अच्छा प्रोडक्ट दें और जो हमारे प्रॉफिट हैं वो हम उनसे रीजनेबल लें। जो हमने उनको एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड दिखाया है उस स्टैंडर्ड को हम एक्चुअल में उनको प्रोवाइड करें। तो प्रोटेक्शन एक्ट को देखते हुए हम इस ड्यूटी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा पाते हैं। ये है हमारी इम्पोर्टेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, जो हमारे कंज्यूमर के लिए एक कवच का काम करता है। परंतु इसमें हमारे कंज्यूमर को पूरी तरह से अवेयर होना पड़ेगा। उनकी भी अपनी ड्यूटी बनती है। घर बैठे आपकी कोई हेल्प करने नहीं आता, आपको पहली लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, फिर लोग आपके साथ लगते हैं। अब हमारे टीवी में बार बार आपको एक अभिनेता के द्वारा अवेयर किया जाता है, अमिताभ बच्चन के द्वारा, कि अगर बैंक आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो आप हमारे रिजर्व बैंक की साइट पर जाइए और शिकायत कीजिए। आपका पैसा उसी समय आपको रिफंड होगा, विद इंटरेस्ट होगा। अगर आपके एटीएम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है
या और प्रकार के आपने डिपॉजिट्स करवा रखी हैं और वो डिपॉजिट्स देने में आपके साथ वो मिसबिहेव कर रहे हैं और आपको ठीक समय पर इंटरेस्ट या फिक्स डिपॉजिट की रिटर्न्स नहीं कर रहे हैं, तो आप उस साइट पर जाकर उनकी शिकायत डालिए। आपको पूरा आपका पैसा विद इंटरेस्ट पूरे समय पर मिलेगा। तो इसके लिए अवेयर आपको होना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपने अगर कंज्यूमर एक्ट का पूरा फायदा उठाना है तो कभी भी किसी जगह से आप माल खरीदते हैं तो उसका बिल जरूर लीजिए और बिल को अपने पास रखिए, वारंटी लेटर को अपने पास रखिए, गारंटी लेटर को अपने पास रखिए, तभी आप फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज कंज्यूमर एक्ट भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अरे भगवान भी तभी आपकी सहायता करते हैं जब आप खुद अपनी सहायता करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, और ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये तो तभी आपकी सहायता करेगा जब आप सहायता के लिए घर से निकलेंगे। डेट्स ऑल। तो आप निकलिए और अपने आप में अवेयर होइए और इसका फायदा उठाइए।